वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना राजस्थान जीके का 48वां मॉडल पेपर है। जी हाँ साथियों, 48वां ऑथेंटिक बेस पर आधारित नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित ये अपना 48वां मॉडल पेपर है। अगर आपने अभी तक 47 मॉडल पेपर इस चैनल के नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के सभी मॉडल पेपर को देखना और फिर इस मॉडल पेपर की तरफ आना। तो चलिए बिना किसी विलंब के पशु परिचर वालों के लिए 4 चांद लगाने का प्रयास करते हैं। 48वां मॉडल पेपर है, तो चलिए देखते हैं आपको 28 प्रश्न मिलेंगे आपको इस मॉडल पेपर में। देखते हैं कितने प्रश्नों को आप सही कर पाते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रश्न नंबर 1 से चलते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। तो भाई मक्का उत्पादक जिले की बात करें राजस्थान के तो वो है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। ये आपको याद रखना है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र पूरा आ जाएगा मक्का उत्पादन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है राजस्थान का पहला स्पाइस यानी होता है दोस्तों मसाला पार्क कहां स्थापित किया गया था। जी हां, स्पाइस पार्क कह दीजिए, मसाला पार्क कह दीजिए। तो स्पाइस पार्क, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क दोस्तों जोधपुर में, जी हां साथियों, जोधपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है। तो मतलब बना दिया गया है और बन भी चुका है, वो है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ठीक है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य नया है ये। ठीक है, चलिए हल्दी घाटी का युद्ध आपसे पूछ रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो आप सबको पता है वर्ष 2000 क्यों 1500, वर्ष 1576 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, वर्ष 1576। चलिए दोस्तों जून के महीने में लड़ा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में देखने को मिलती है। दोस्तों वर्टिसोल्स मृदा की बात करें तो कोटा, बूंदी, झालावाड़। ठीक है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में 21 फरवरी को। ठीक है, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है। तो मल्लीनाथ पशु मेला जो तिलवाड़ा है वो चैत्र माह में आयोजित किया जाता है दोस्तों। किस माह में? चैत के महीने में। किस माह में? चैत महीने में। चलिए अगला प्रश्न है गोसुंडी का शिलालेख कहाँ है। तो सबको पता है गोसुंडी का शिलालेख अपने कहाँ मिलेगा, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है गोसुंडी का शिलालेख। अगला है झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो झालरापाटन जो झालावाड़ में है उसमें एक सूर्य मंदिर है, उसका निर्मित करता कौन था, निर्माण करता कौन था। ठीक है, निर्मित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, नागभट्ट सेकंड के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बड़ला सोलर पार्क कहां अवस्थित है। जी हां साथियों, इंपॉर्टेंट है, बड़ला सोलर पार्क कहां स्थित है। तो बड़ला सोलर पार्क की जहां पर भी बात आ जाती है आपको जोधपुर जाना है, ना कि जैसलमेर। ठीक है, बड़ला का नाम सुनते हैं आपको जोधपुर जाना है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा था। तो अनुसूचित जनजाति वाला जिला आपसे पूछ ले कौन सा था, वो था उदयपुर। कौन सा? उदयपुर, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और संभाग पूछ ले ना, संभाग पूछ ले, फिलहाल अनुसूचित जनजाति वाला संभाग आपसे पूछ ले तो जयपुर संभाग आ जाएगा। ठीक है, जिले में तो फिर भी यही है उदयपुर ही, लेकिन संभाग में जयपुर आ जाएगा, पूरा पूरा संभाग की बात करें तो। अगला प्रश्न है कमायचा क्या है। तो कमायचा दोस्तों एक तरह का क्या है, वाद्य यंत्र है, सबको पता है भाई, ये तो वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता सबको पता है तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है रावण हत्ता। ठीक है, श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है। तो श्रीलाल जोशी दोस्तों एक फड़ चित्रण से संबंधित है। ठीक है, श्रीलाल जोशी। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह सेकंड ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। तो भाई दिल्ली में करवाया था कि नहीं करवाया था, बता दीजिए। दिल्ली में करवाया था, जयपुर में करवाया था, उज्जैन में करवाया, आगरा में नहीं करवाया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसी लैंग्वेज पर आधारित होता है वो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। तो मानगढ़ बांसवाड़ा वाला। ठीक है, सबको पता है इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। वो पहले थे, मतलब कि फिलहाल वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है, मतलब कि कुछ साल पहले कौन थे, जी के व्यास थे। ठीक है, ये थोड़ा अपडेटेड नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप। चलिए अगला प्रश्न है शीतकालीन वर्षा मावठ होती है। तो दोस्तों शीतकालीन जो वर्षा होती है वो मावठ होती है, वो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। किससे? पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है। ठीक है, जिसको गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे। कहाँ के थे? जैसलमेर के।
भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है? तो उसको दोस्तों अपन किस पठार के नाम जानते हैं? ऊपरमाल का पठार। किस नाम से? ऊपरमाल को। भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया तक के पठार को। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ है? तो सबको पता होना चाहिए, पोथीखाना संग्रहालय ये अपने जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता आपसे पूछ ले कौन है? तो बातारी फुलवारी रचयिता आपसे पूछ ले तो विजयदान देथा है। ठीक है, कौन है? विजयदान देथा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। तो उत्खात भूमि स्थलाकृति आपसे पूछ ले कहाँ पे दिखाई देगी? ज्यादातर अपन कहाँ पे? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है, चंबल के आसपास। चंबल के जो नदी है उसको उत्खात उत्खात भूमि स्थलाकृति देखते हैं, दिखाई देती है वहां पे। जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है। तो जाजम आजम ये छपाई दोस्तों कहाँ की है? ये दोस्तों अपने चित्तौड़गढ़ की है। ठीक है। रामस्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठ या गद्दी कहाँ स्थित है? तो रामस्नेह संप्रदाय की प्रमुख गद्दी या पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? भरतपुर और करौली की बात करें तो थर्ड बी के अंतर्गत आते हैं। निम्न से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मोरिनो कहा जाता है? तो चोकला को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए और लास्ट प्रश्न आज के इस वीडियो का कि नवीनतम पशु गणना के अनुसार भारत के किस राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान है? तो बकरी की आबादी में तो प्रथम स्थान है राजस्थान का। ठीक है, प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। तो 28% है ये। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपके 28% में से कितने परसेंट सही हो रहे हैं नीचे कमेंट के माध्यम जरूर बता कर जाना। कम से कम 20 से लेकर के 25% आपके सही होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब रहने दीजिए, लाइक वाइक कुछ मत कीजिए, लेकिन शेयर जरूर करना ताकि किसी का भला हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ।